आओ, मेरे साथ एक पल बैठो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, दुनिया को खामोश होने दो, बस थोड़ी देर के लिए। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूँ जो तुम दुनिया की आपाधापी में भूल गए हो। तुम परिपूर्ण होने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम प्रामाणिक होने के लिए पैदा हुए हो। सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ किसी और के रूप में नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग लगातार खुद को साथियों, अपेक्षाओं और समय सीमाओं से मापते हैं। लेकिन बताओ, कमल अपनी तुलना ज्योति से कैसे कर सकता है? वे दोनों चमकते हैं अपने समय में, अपने तरीके से। महाभारत में अर्जुन वीर कुशल कुलीन ने भी खुद पर संदेह किया। उसने तुलना की, उसने प्रश्न किए, उसने संकोच किया। और मैंने उससे क्या कहा? तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुलना नहीं। अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम यहाँ किसी और का धर्म निभाने नहीं आए हो। तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से तुम्हारी है। किसी और के भाग्य का भार क्यों उठाओ? आज खुद से पूछो, क्या मैं किसी उद्देश्य से जी रहा हूँ या बस अस्तित्व में हूँ? एकांत में रहने वाले साधु भी रोज यही पूछते हैं। वन के सन्नाटे में वे अनुमोदन नहीं चाहते, वे सामंजस्य चाहते हैं। जब मैं वृंदावन में ग्वालों के बीच रहता था तो मैं हंसता था, नाचता था और बांसुरी बजाता था। मैं बस वर्तमान में था, उस पल में संपूर्ण, सचेत, आनंदित, ईमानदार। मेरे दोस्त, यही रहस्य है महानता का पीछा नहीं, बल्कि उपस्थिति का पीछा। और अधिक जागरूक और अधिक केंद्रित और अधिक स्वयं। गलतियों से मत डरो। मैंने भी कृष्ण के रूप में ऐसे चुनाव किए जिन्होंने कई लोगों को हैरान कर दिया। मक्खन चुराना, नियम तोड़ना, युद्ध का नेतृत्व करना। लेकिन हर काम एक गहरे उद्देश्य, एक सीख में निहित था। तुम लड़खड़ाओगे, तुम गिरोगे, लेकिन हर निशान एक अध्याय है। हर असफलता एक शिक्षक है। अतीत को मिटाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इसके बजाय उससे ज्ञान का निर्माण करो। जैसे छात पर निशान होते हैं और फिर भी वह चमकता है, वैसे ही तुम भी चमक सकते हो। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं तो आप शोरगुल के पीछे भागना बंद कर देते हैं और शांति की खेती शुरू कर देते हैं। आपका सर्वोच्च ऐश्वर्य कहीं बादलों में छिपा नहीं है, यह आपके अंदर है, याद किए जाने का इंतजार कर रहा है। आपको हिमालय भागने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हृदय के मंदिर में लौटना होगा और वहां आप मुझसे मिलेंगे। किसी आसन पर बैठे देवता के रूप में नहीं, बल्कि आपकी सांसों में एक फुसफुसाहट के रूप में, आपके विचारों में एक विराम के रूप में, आपके शांत भाव में एक प्रकाश के रूप में। तो आज अपने प्रति दयालु बने, अपने विकास के साथ धैर्य रखें और सबसे बढ़कर वास्तविक बने, क्योंकि दुनिया को किसी और के दूसरे संस्करण की जरूरत नहीं है। इसे आपके सर्वोत्तम संभव रूप की जरूरत है। और याद रखें, जब भी आप भूल जाएं कि आप कौन हैं, बस अपनी आंखें बंद कर लें। मैं वहीं हूँगा।